अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट और सेकंड पार्ट इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने की है। आज की वीडियो में हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। तो थर्ड हमारे पास है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें पता ही है कि a प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। 1 माइनस आयोटा अपनी जगह पे और यहाँ a क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर आयोटा और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2 आयोटा अपनी जगह पे इम्प्लाइज दैट 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। और ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई ये 1 और 1 कैंसिल होगी 2 आयोटा आ जाएगा। अब अगर यह हम देखें तो ये क्या है, डिवीजन में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम रेशनलाइजेशन ले लेंगे। तो रेशनलाइजेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई -2 आयोटा डिवाइड बाई -2 आयोटा आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो के 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई -2 आयोटा डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा और -2 आयोटा मल्टीप्लाई हो के ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई हो के 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, ये -2 आयोटा 1 के साथ और -2 आयोटा आयोटा के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगी डिवाइड बाई अब ये -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगी। तो इसमें वैल्यू अगर हम पुट करें तो -2 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस आयोटा डिवाइड बाई -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये क्या बनेगा, ये -1 है। ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगी, -2 आयोटा और ये -2 डिवाइड बाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +4 बन जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास -2 डिवाइड बाई 4 और दूसरा हमारे पास -2 डिवाइड बाई 4 आयोटा हो जाएगी। तो ये भी कैंसिल हो के 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4। तो ये क्या है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास रियल पार्ट क्या बन गई है, इसको हम REZ भी बोलते हैं, तो वो हमारे पास है 1/2 और दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है जिसको हम IMZ भी कहते हैं, तो वो क्या है, वो है ये भी माइनस है और ये भी -1/2 है। तो ये इसका हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 में 5 नंबर 5 हमारे पास क्या है, वो है 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। और इस पे पावर क्या है, पावर हमारे पास इस पे -2। तो इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा टू द पावर -2। इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये माइनस है, इसको मैंने क्या करना है प्लस में कन्वर्ट करके, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी,
ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगी डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2 इस पे भी है और ये 2 इस पे भी है 4, तो क्या बनेगा ये 4 माइनस 3 आयोटा टू द पावर 2 डिवाइड बाई ये क्या है 3 प्लस 4 आयोटा टू द पावर 2 हो जाएगी। अब हमने यहाँ दो फार्मूले यूज़ करने हैं, एक हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और इसी तरह ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो ये दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 4 स्क्वायर माइनस प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगी 3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आयोटा आ जाएगी डिवाइड बाई ये इसमें माइनस है, पहला वाला क्या है माइनस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। और दूसरा पॉजिटिव वाला है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आयोटा। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, ये 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा और माइनस इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 आता है, 24 आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह इस पे भी आयोटा स्क्वायर है और ये प्लस ये भी क्या आते हैं 3 2 ज़ा 6 और 6 क्या हो जाएगी 6 4 ज़ा 24 आयोटा आ जाएगी, सही है। अब मैंने क्या करना है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेना है, तो ये 16 प्लस 9 -1 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई 9 और यहाँ भी प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और प्लस 24 आयोटा आ जाएगी। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 16 माइनस 9 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई ये 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा, और ये मज़ीद मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास ये 16 माइनस 9 7 माइनस 24 आयोटा आ जाएगी डिवाइड बाई ये माइनस है 9 है तो ये क्या हो जाएगी -7 प्लस 24 आयोटा आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये हमारे पास एक डिवीजन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई है, मैंने क्या करना है रेशनलाइजेशन ले लेना है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -7 माइनस 24 आयोटा हो जाएगी डिवाइड बाई -7 माइनस 24 आयोटा आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 7 माइनस 24 आयोटा इंटू -7 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा -7 होल स्क्वायर और इसी तरह माइनस दूसरा क्या है -24 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 7 इंटू -7 माइनस 24 आयोटा और इसी तरह -24 आयोटा इंटू -7 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई ये 7 7 ज़ा क्या आता है 49 आता है और ये माइनस हो जाएगी, इसी तरह 4 4 ज़ा ये क्या है 24 ज़ा क्या आता है 576 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा, ये 7 इसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसी के साथ भी, इसी तरह ये इसके साथ और ये भी इसी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -7 7 ज़ा 49 और 7 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास माइनस हो जाएगी 168 आयोटा और इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस 168 आयोटा आ जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये 24 मल्टीप्लाई बाई 24 क्या आता है 576 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी डिवाइड बाई 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है -1 है, तो ये क्या बन जाएगी
49 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस और 576 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 49 माइनस 576 इधर भी -1, तो ये क्या बनेगा -49 और ये मल्टीप्लाई की ये क्या हो जाएगी -576 आ जाएगी डिवाइड बाई 49 और ये भी प्लस क्या हो जाएगी 576 आ जाएगी। तो ये माइनस माइनस है तो ये क्या बनेगा माइनस, अगर इससे मैं कॉमन लूँ तो ये क्या बनेगा 49 प्लस 576 आ जाएगी डिवाइड बाई ये भी 49 प्लस 576 आ जाएगी। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके क्या बनेगा -1 बनेगा और ये क्या आ गई -1 प्लस 0 आयोटा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि रियल पार्ट इसमें क्या आ गई, रियल पार्ट जो कि हम REZ वो -1 आ गई और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गई, इमेजिनरी पार्ट इसको हम IMZ तो वो क्या है 0 है। तो फिफ्थ नंबर क्या है 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, ये है। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास है 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये स्क्वायर इस पे भी अप्लाई कर लेना है और ये इस पे भी अप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगी 4 - 5 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनते हैं। दो फार्मूले कौन कौन से, a + b होल स्क्वायर एक ये और दूसरा a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है a² + b² + 2ab आता है और दूसरा हमारे पास a² + b² - 2ab आता है। ये फार्मूले यूज़ करते हुए हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 4² - +5 आयोटा स्क्वायर और ये -2 × 4 × 5 आयोटा होल 5 आयोटा आ जाएगी डिवाइड बाई 2² + 3 आयोटा स्क्वायर और ये क्या आता है +2 × 2 × 3 आयोटा आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा 4 × 4 = 16 + 5 × 5 = 25 आयोटा स्क्वायर और माइनस ये क्या बन जाएगा 4 × 2 8 8 × 5 40 आयोटा आ जाएगी डिवाइड बाई 2 2 = 4 + 3 3 = 9 आयोटा स्क्वायर और ये क्या आ जाएगी +2 2 = 4 4 3 = 12 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगी 16 + 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -40 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 + 12 आयोटा। तो ये क्या बन जाएगी 16 - 25 - 40 डिवाइड 40 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 9 + 12 आयोटा। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास -16 पॉजिटिव है -25 -9 -40 आ जाएगी आयोटा डिवाइड बाई 4 - 9 है तो ये क्या बन जाएगी -5 + 12 आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने क्या करना है रेशनलाइजेशन लेना है। तो ये क्या हो जाएगी -5 - 12 आयोटा डिवाइड बाई -5 - 12 आयोटा। तो ये क्या होगा, अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई -9 - 40 आयोटा इंटू -5 - 12 आयोटा डिवाइड बाई -5 होल स्क्वायर इसी तरह माइनस ये क्या हो जाएगा 12 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो -9 इंटू -5 - 12 आयोटा
-40 आयोटा इंटू -5 -12 आयोटा डिवाइड बाई 5 5 25 -12 12 144 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। और इसी तरह इसको भी 9 के साथ -9 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -9 -12 के साथ, इसी तरह ये दोनों भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45 आ जाएगी, प्लस ये क्या हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और ये क्या आएगी 108 आयोटा आ जाएगी, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 40 मल्टीप्लाई बाई 5 ये क्या आता है 200 आयोटा आ जाएगी, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये क्या होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 12 ये 480 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 25 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 45 प्लस इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये क्या आता है 200 प्लस 108 308 आ जाएगी आयोटा, और ये प्लस ये क्या आता है 480 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 25 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये क्या बनेगा 45 ये -480 आ जाएगी प्लस 308 आयोटा डिवाइड बाई ये क्या होगा 25 माइनस माइनस प्लस 144 आ जाएगी। इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास -435 प्लस 308 आयोटा, क्योंकि मैंने क्या किया है 45 को इसके साथ प्लस कर लिया है तो क्या आता है -435 आता है, और इसी तरह ये अपनी जगह पे इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया तो ये क्या आता है 169 आता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं रियल और इमेजिनरी अलग कर लूँ तो क्या होगा -435 डिवाइड बाई 169 आता है प्लस 308 डिवाइड बाई 169 आयोटा आ जाएगा। तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सी हुई, रियल पार्ट -435 डिवाइड बाई 169, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगी 308 डिवाइड बाई 169। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।